हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो है पार्ट है। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो किस तरीके से किया जाएगा, सिंपल फॉर्मूलेज वही लगते हैं जो डिफरेंशिएशन में यूज किए जाते हैं, बस आपको लॉग लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं वो करने से पहले एक बार जरा स्टेप्स पे नजर डाल लेते हैं। देखो, जो स्टेप्स होते हैं इसके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, वो कुछ ये हैं। पहला, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास में जो फंक्शन होगा वो इस हिसाब से होगा, fx और इसकी पावर gx। इस फॉर्म में फंक्शन ज्यादातर रहते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले दो, टेक लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, अब तुमने दोनों तरफ लॉग ले दिया तो वो किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करोगे। तीसरे स्टेप में तुमने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, जो कि 4 मेन फॉर्मूले हैं लॉग के। पहला कहता है लॉग और एट द बेस ई, अगर mn है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m प्लस log n, और अगर ये ही चीज डिवाइड में है तो मैं लिख सकता हूँ इसको log m माइनस log n। ठीक है, अगर ये चीज हमारे पास पावर में है, जैसे कि हम लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा log m रेस्ट ई बेस पे m रेस्ट टू द पावर n, तो ये पावर जो है तुम्हारी आगे आ जाएगी log j, और आप इसको सिंपल लिख सकते हो log m। अब बेस चेंज का, जिसके बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। अगर हमारे पास log है n बेस पे m का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e बेस पे मुझे कन्वर्ट करना है, तो log e ऑफ m अपॉन log e ऑफ n। ये फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं। इसके बाद जो हम चौथा स्टेप करेंगे, तुम्हें सिंपल करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद में आपने क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड स्टेप 7, स्टेप 5, मुझे लगा 6। स्टेप 5 में करना है कि फाइंड dy by dx ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4, और इसके बाद में सब जहां पर y आएगा y को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है किसके फॉर्म में, जो था fx की पावर gx। ये क्वेश्चन में होता है ना, तो आपके पास डिफरेंशिएट जब करोगे तो y आएगा और तुमको वो डिफरेंशिएट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है डिफरेंशिएशन के अंदर। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है log x की पावर x को। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया y इज इक्वल्स टू log x की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड्स, log y इज इक्वल्स टू x इंटू log x। ये हो गया x इंटू log ऑफ log x, ये log तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो log y का करोगे डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन y dy by dx, क्योंकि y की टर्म थी, हम उसको डिफरेंशिएट करते x के रेस्पेक्ट में, तो dy by dx तो आएगा, या उसको 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे जो लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला जो आएगा वो उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, x का डिफरेंशिएशन 1, और दूसरी टर्म जो है log ऑफ log x, ये एज इट इज। ठीक है, प्लस x एज इट इज, log ऑफ log x में 1 अपॉन log x, और फिर 1 उसका log x का दोबारा करूंगा, वो आएगा 1 अपॉन x। ये हमने चेन रूल में पढ़ा है, x से x कैंसिल, तो 1 अपॉन y dy by dx किसके बराबर हो गया, log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x, और आप बोल सकते हो dy by dx आ गया y log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। अब तुम्हें y की वैल्यू पुट करनी है, जो हमने 7th स्टेप जो की बात की थी कि तुम्हें y की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन में था log x की पावर x इंटू log ऑफ log x प्लस
1 अपॉन log x। ये हो गया तुम्हारा आंसर, तो इसको कर दो तुम डब्बे में बंद। ठीक है, ये इस टाइप पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ u इज इक्वल टू साइन x की पावर 10x, तो हमें dy बाई dx फाइंड करना है। देखो तुम्हारा u है या y है, ये y मान लेते हैं। चलो y अगर साइन x की पावर 10x है, हम दोनों तरफ log लेंगे तो log y जो आएगा दैट इज, ये इसको भी y लिखो, log y जो है दैट इज इक्वल टू 10x इंटू log ऑफ साइन x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगे, log y का करूंगा तो आएगा 1 अपॉन y dy बाई dx, और 10x इंटू log sin x, दो फंक्शन बन गए। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। तो 10x का कितना आएगा, sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ sin x एज इट इज आ गया, प्लस अब 10x एज इट इज आएगा, log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का अगेन sin x का होता है cos x। ठीक है, तो cos अपॉन sin, ये जो चीज आई क्या है, ये है तुम्हारा cot x, और cot x इंटू tan x होता है 1। तो तुम इसको लिखोगे 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec स्क्वायर x log ऑफ sin x। बस यहाँ पर आंसर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम अभी लिखोगे इसको dy बाई dx। अब ये जो y है ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू थी sin x की पावर 10x इंटू 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x। अब हमारा आंसर जो है पूरा हो चुका है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x किसके बराबर है, e की पावर x अपॉन y के बराबर, यानी y जो है x किसके बराबर दे रखा है, e की पावर x अपॉन y के बराबर है। तो हमें dy बाई dx प्रूव करना है। पहला स्टेप, टेकिंग log बोथ साइड्स, log x किसके बराबर हो गया, log ऑफ e x अपॉन y आगे आ जाए, पावर आगे आ जाती है, ये आ गया। कब आया, क्यों, बिकॉज वी हैव टेकिंग log बोथ साइड्स। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू log x अपॉन log x। क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा आपका डिवीजन वाला जो रूल है। ठीक है, वो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होगा इनटू log x, सेकंड फंक्शन u डैश v माइनस u v डैश x, log x का कितना होता है 1 अपॉन x। ठीक है, अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा dy अपॉन dx। तो यहां से आ गया dy अपॉन dx किसके बराबर आ गया, log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। यही हमें हम लोगों को करना था, प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, इफ x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y, तो हमको प्रूफ करना है। देखो टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y log x बराबर x माइनस y इंटू log e। ठीक है, तो या मैं बोल सकता हूँ log e बिकॉज इट इज 1, तो log y log x इक्वल टू x माइनस y हो जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करना है मुझको, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तुम्हारा। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx इंटू log x
प्लस वाई और log x का डिफरेंशिएशन 1/x इक्वल्स टू x का हो जाएगा 1 और dy/dx हो जाएगा 1 माइनस dy/dx। ठीक है, अब dy/dx की टर्म जो है वो एक तरफ रखो, dy/dx इज इनटू log x प्लस dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस y/x। ये आ गया। अब इसको 1 माइनस y/x को मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आएगा d, इसको कॉमन ले लिया हमने तो log x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारा इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x। ये हो गया। अब x माइनस वाई, y की जगह हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं? तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा dy/dx जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस log x। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू तो हम पहले हमको जो मिली हुई थी हम उसमें पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास dy/dx जो प्रूव करना है उसमें y नहीं लाना है, तो वहां से y की वैल्यू रख दो x माइनस x अपॉन 1 प्लस log x अपॉन x इंटू 1 प्लस log x। तुम इसको सॉल्व करोगे, ये जो हमारा आगे पूरी वैल्यू वही आ जाएगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। x प्लस x log x माइनस x अपॉन x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसलिए आ गया स्क्वायर। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया तो dy/dx मेरा आ गया x log x अपॉन x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। x से x को कैंसिल करो तो तुम्हारा dy/dx आ गया log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे को जो dy/dx छोड़ने को तो हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमको जो प्रूव करने के लिए दिया है उसमें y नहीं आ रहा, तो हमने y की वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन कहता है x की पावर 30 y की पावर 20 इक्वल टू x प्लस y की पावर 50। सो हमको प्रूव करना है dy/dx इक्वल टू y अपॉन x होगा। सो पहला स्टेप टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x की पावर 30 y की पावर 20 इक्वल्स टू log x प्लस y की पावर 50। ये क्या हो जाएगा? इसको हम आगे कहेंगे log m प्लस log n इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50 log ऑफ x प्लस y। इसको मैं लिख सकता हूँ 30 log x प्लस 20 log y इक्वल्स टू 50 इंटू log x प्लस y लिख सकता हूँ। अब उसको करता हूँ मैं डिफरेंशिएट, तो देखो 30 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, प्लस ऐसे ही इसका हो जाएगा 20 अपॉन y। अब y का जो डिफरेंशिएशन है वो तो करना है तुम्हें एज इट इज, लेकिन साथ में dy/dx भी लगाना है, याद रखना। तो ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 50 log x प्लस y, 50 अपॉन x प्लस y हो गया, और x का 1 x प्लस y को दोबारा करूंगा dy/dx हो जाएगा y का। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करता हूँ, वही करेंगे dy/dx की जो टर्म्स हैं उनको साथ में ले आऊंगा। इसको लिख सकता हूँ 30 अपॉन x माइनस 50 अपॉन x प्लस y इक्वल्स टू 50 अपॉन x प्लस y माइनस 20 अपॉन y, ये इंटू dy/dx ये आएगा। ठीक है,
50 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें हम। करो भाई इसको सॉल्व। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम है वो आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, दैट मीन 30x प्लस 30y माइनस 50x, ये हो गया बराबर, यहाँ पर एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर होगा 50y माइनस 20x माइनस 20y इंटू dy अपॉन dx। ये आ गया। तो इसको सॉल्व करो जरा, 30x माइनस 50x, ये हो जाएगा 30y माइनस 20x अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 50y 30y माइनस 20x अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, और साथ में आ गया dy अपॉन dx। देखो ये चीज और ये चीज कैंसिल, यहां से ये चीज और ये चीज कैंसिल, तो तुम्हारा पास क्या रह गया, इस y को मैं इधर पहुंचा दूंगा, तो dy अपॉन dx आ गया हमारा y अपॉन x के इक्वल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि डिफरेंशिएट साइन x की पावर साइन इनवर्स x, आपको डिफरेंशिएट करना है और निकालना है dy बाई dx। तो पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल्स टू साइन x और उसकी पावर साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू लॉग y। अब यहाँ से जो है ये तुम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये हो जाएगा, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू लॉग y। तो देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तुम तो कितना आएगा, साइन इनवर्स x का होता है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग y। ये डिफरेंशिएशन होगा इसका, लॉग ऑफ y, दिस शुड बी लॉग ऑफ साइन x, सॉरी, ठीक है। प्लस अब देख साइन इनवर्स एज इट इज, लॉग साइन x का होगा 1 अपॉन साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x, चेन रूल। तो 1 अपॉन y dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। सो dy बाई dx इक्वल्स टू y क्या था, साइन x की पावर साइन इनवर्स x ब्रैकेट साइन इनवर्स x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा पूरा आंसर। आप इसको कर सकते हो बंद। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड dy बाई dx इफ 5 की पावर x 5 की पावर y इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस y, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, 5 की पावर x प्लस 5 की पावर y बराबर 5 की पावर x प्लस y। वही स्टेप है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इसको हम लोग करेंगे नहीं, इसको लॉग मत, इसका लॉग मत लो, तुम्हारे लिए आसान नहीं रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x, a की पावर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर y इक्वल्स टू
डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर x प्लस वाई। अब इस पे फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x जो होता है लॉग, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं a की पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ ये हो जाएगा 5 की पावर x इंटू लॉग 5 प्लस 5 की पावर y इंटू लॉग 5, ये हो साथ में dy बाई डी एक्स, क्योंकि y के टर्म y को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है, इक्वल्स टू, इसकी हम बात करें तो 5 की पावर x प्लस वाई इंटू लॉग 5 और x प्लस वाई की दोबारा करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया। इसको हम अब log 5 इज 1, ठीक है, तो 5 की पावर x प्लस 5 की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर x प्लस y प्लस 5 की पावर x प्लस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। जो अब तक किया वही सेम करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया 5 की पावर x माइनस ये, इसको ठीक कर लें, 5 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 की पावर x प्लस वाई माइनस 5 की पावर y डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर x अगर कॉमन लूँ इसमें से तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 5 की पावर y आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से 5 की पावर y कॉमन लूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस 5 की पावर x डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहां से तुम अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहोगे तो वो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर x 1 माइनस 5 की पावर y अपॉन 5 की पावर y इंटू 1 माइनस 5 की पावर x, ये हमारा आंसर आ गया लास्ट। इसको कर दिया हमने बॉक्स में बंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e की पावर y किसके बराबर है, y की पावर x के। तो हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो है log y का स्क्वायर माइनस अपॉन log y माइनस 1 है। तो हमने इसको कर दिया e की पावर y जो दिया हुआ है तुमको, दैट इज इक्वल्स टू y की पावर x दिया हुआ है। अगर इसके log ले देता हूँ, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा y इंटू लॉग ऑफ e इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ y, ये आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y, क्योंकि log e 1 होगा तो y इज इक्वल्स टू x log y लिख सकता हूँ। अब इसमें मुझे क्या लगाना है, इसमें मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गड़बड़ करते हैं, उन्हें log e इक्वल टू 1 वो पुट करना रह जाता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है, केवल प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x का 1 इंटू लॉग y प्लस x एज इट इज log y का 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी, अब dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं, नहीं ये log y माइनस 1 log y नहीं आएगा, ऐसे माइनस 1 नहीं आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, मिनट को करते हैं हम लोग, अभी देखते हैं। ये वाला स्टेप, अभी ये वाला स्टेप जो है इसको मिटा देते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूं x इक्वल्स टू y अपॉन log y, देखो तो हमारे पास
log y का स्क्वायर उस टर्म में आ सकता है, और उस यहाँ से हमारे पास जो आएगा, अब हम इसे y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन रह जाता है dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू log y माइनस y एज इट इज और log y का 1 अपॉन y। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जो इसने प्रूव करने के लिए बोला है हमें, log y का स्क्वायर। ठीक है, और आगे जाके मैं इसको उल्टा कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो इसको मैं लिख लूंगा dx बाई dy किसके बराबर हो गया, log y माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया ना, y से y कैंसिल आउट हो गया, अपॉन log y का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो dy अपॉन dx जो कि मुझे कैलकुलेट करना था, अब इक्वल्स टू log y का स्क्वायर माइनस अपॉन log y माइनस 1, यही मुझे प्रूफ करना था। बॉक्स में बंद कर दो इसको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तुमसे कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है, सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, ये इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन निकालना है, एंड हेंस फाइंड f ऑफ 1, यानी डिफरेंशिएशन करके जो आएगा इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है इसका मतलब। तो x की जगह 1 पुट करना है। अब ये बात है कि हमें 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट रूल पता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 वैल्यूज हैं, तो वही करो। लेट y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स 4 एक्स 8, ये आ गया। तो हमको टेकिंग इसको y मतलब तो एफ एक्स ही ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जब हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 और 1 प्लस एक्स 8, ये हो जाएगा। अब log एफ एक्स जो है वो होगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर ये सब प्लस हो जाएगा, log एम एन जो था log एम प्लस log एन, इसको जब log ऑफ दिस करेंगे हम तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। जब log ऑफ दिस करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। देखो मैं एक स्टेप छोड़ दिया है, वो log वाला वो लिख लेना, क्योंकि सारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो जाएगी, उसी के बाद में कर रहा हूँ। और जब x4 का करूंगा तो आएगा 4x क्यूब प्लस इसका हो जाएगा 8x7, अभी बताऊंगा कैसे हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये तो log का हो गया। और जब आप x की पावर 8 का करोगे तो इतना आ जाएगा, यानी तुम्हारा f डैश x जो आया दैट कम्स आउट टू बी fx इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन उसका आ गया। इसके बाद अब उसने कहा है कि आपको x की जगह 1 लेना है। ठीक है, तो हम fx में अगर x की जगह 1 लेते हैं तो हमारे पास f1 जो है, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें f डैश 1 निकालना है तो सब जगह 1 ही पुट करना पड़ेगा x की जगह। f1 जो आएगा वो तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा 16, यानी आपको 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा आगे जाके आ जाएगा f डैश 1 बराबर 16 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2x 2 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 2। ठीक है, प्लस
4 अपॉन 1 प्लस 1 ये भी 2 प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 1 ये भी 2। वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी f-1 जो है वो तुम्हारा आएगा 16 इंटू 2 कॉमन लूंगा, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 8 15, 15/2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 120 बिकॉज 2 से ये 8 टाइम्स जाएगा, 15 8 120। तो f-1 की वैल्यू 120 आ जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक तरह से अगर ये केवल उतना ही बोलता तो ये भी आंसर बन सकता था, लेकिन उसने हमसे वैल्यू पूछी थी तो इसका आंसर ये हो गया।